हे वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज मैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ और आपसे अपनी थोड़ी जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मतलब अभी काम से आया हूँ और ना मतलब वो कहते हैं ना दिमागी तौर पे थोड़ा थका हुआ हूँ आज। किसी से बात हो रही थी मेरे को कोई मिला था जो कह रहा था कि भी मैं शायद ना कनाडा छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस चला जाऊं। और क्योंकि मैंने पीछे व्लॉग्स बनाए थे कि भी कैलगरी और एडमंटन का कंपैरिजन किया था, या मैंने बताया था कि एल्बर्टा जो है आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है और ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से काफ़ी लोग यहाँ मूव हुए हैं। पर फिर भी एक ट्रेंड और एक टॉपिक ये बड़ा आजकल कॉमन चल रहा है कनाडा में, हॉट टॉपिक स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए, जो मतलब यहाँ पे कुछ साल पहले आए थे और अब छोड़ के जाना चाहते हैं, चाहे वो अपने इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं, या कई यूरोपियन ओरिजिन के लोग भी जो यहाँ से हैं। वो आजकल काफ़ी चल रहा है कि भी क्या हम यहाँ रहें या ना रहें, कनाडा अब कितना अच्छा रह गया पहले की तरह। आज इसके बारे में बात करना चाहूँगा। हम लोग कंप्यूटर नहीं है ना कि हम इंडिया में पले बड़े, वहाँ की भाषा आती होती है, हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वहाँ पढ़ाई की होती है, बचपन की खट्टी मीठी यादें होती हैं, जवानी की यादें होती हैं, कितना अच्छा टाइम बिताया वो होता है। हम कंप्यूटर नहीं है कि डिलीट का बटन दबाया और वहाँ से लैंग्वेज चली गई, कल्चर चला गया, फाइल्स हमेशा के लिए डिलीट हो गई, ऐसा नहीं होता। हमेशा अपनी मातृभूमि अपनी माँ से प्यार होता है और वो हमेशा रहेगा, चाहे वो भाषा का है, चाहे वो धर्म का है, चाहे वो कल्चर का है, और होना भी चाहिए। अब यहाँ पे जब आदमी रहता है, कई कारण होते हैं कि आदमी कनाडा से इतने सालों बाद में भी चला जाता है, क्योंकि कुछ बड़ी वजहें होती हैं या कारण होते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको गिनाना चाहूँगा। जैसे काफ़ी बड़ा कारण जो आजकल चल रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, कि कई वहाँ से बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, किसी ने डॉक्टरी की होती है, कोई फिजियोथेरेपी वाला क्या कहते हैं होता है, कोई डेंटिस्ट होता है, और उनको काफ़ी टाइम लगता है, स्ट्रगल लगती है, लगभग 1 साल से 5 साल लग जाते हैं कईयों को पैर जमाने के लिए, अपनी पसंद की जॉब ढूंढने के लिए, अपने पसंद का शहर ढूंढने के लिए। इस वजह से कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक और कारण जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं वो है यहाँ का वेदर, कि कनाडा बहुत ठंडा देश है। यहाँ पे अगर ओंटारियो जैसी जगह है तो -20-25 जाता है इजीली ठंड में, और अगर आप सस्कैचुअन या अल्बर्टा जैसी जगह में रहते हो, मैनीटोबा जैसी जगह में रहते हो, तो -35 से लेकर -45-47 तक भी चला जाता है ठंड में। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उसको गर्म इलाके, स्पेशली जैसे हम इंडिया से आए हैं, हमें तो आदत पड़ी होती है रनिंग शूज़ में सैर करने की, भागने की, वो चीज़ें याद आती हैं, मिस होती है। कई बार हेल्थ आपकी उतना साथ नहीं देती जब आप 40 क्रॉस कर जाते हो। तो उसके हिसाब से भी कई लोग कहते हैं कि चल यार बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद में हमने जहाँ रिटायर होना है या जहाँ पे हम रहना चाहेंगे, थोड़ा गर्म इलाका देखने की कोशिश होती है। एक ये रीज़न भी है। यहाँ पे जब आदमी घर खरीदता है तो उसकी एमोर्टाइजेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 25-30 साल का होता है, और वो आपकी हर साल तो नहीं, लेकिन 4 से 5 साल बाद आपकी मॉर्गेज जो है वो रिन्यू होती है। फिर बैंक आपका देखता है कि कितना अमाउंट आपका बचा हुआ है घर में पे करने को, आपकी किस्तें टाइम पे आ रही हैं, और जो उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है वो आपको देता है। तो कई बार आदमी सोचता है कि यार 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हमारे को कनाडा रहते हुए। कईयों के घर जिनके पे ऑफ हो जाते हैं वो कहते हैं चलो पे ऑफ हो गया, अब बच्चों के नाम कर दो, चले जाओ यहाँ से, अभी हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। या कई लोग कहते हैं कि यार 15 साल हो गए, बहुत किस्तें चुका ली, अब कम से कम ना आराम से जाके कहीं पे आराम की ज़िंदगी जी जाए। तो इसलिए भी कई लोग चले जाते हैं कि वो कहते हैं अब हम बूढ़े हो रहे हैं 45-50 के बाद में, तो वो आगे घरों की किस्तें नहीं पे करना चाहते, या वो कहते हैं मैं कारों की किस्तें नहीं पे करना चाहता, अब बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएं। वो स्टेज भी आती है। इस हिसाब से भी कई लोग कहते हैं कि चलो कोई दूसरी ऑप्शन देखी जाए। जब आदमी नया नया आता है कनाडा में स्टार्टिंग में, तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ज़रूर आती हैं, क्योंकि आपको आते ही अपनी पसंद की जॉब नहीं मिलती, आपको अपनी पसंद की सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप कार ड्राइव करते हो कि नहीं, आप डेली काम पे किस तरह से आओगे, क्योंकि
यहाँ पे फुल लाइसेंस भी मांगते हैं कि अगर आपका फुल लाइसेंस होगा तभी एम्प्लॉयर मान सकता है कि आपके पास कार है और आप टाइम पे आ सकते हो, कभी सुबह या रात की ड्यूटी भी अगर करनी पड़े तो वो आप कर सकते हो कि नहीं। तो जब आदमी स्ट्रगल करता है, अब कईयों की स्ट्रगल 1 ईयर में फिनिश हो जाती है, कईयों की स्ट्रगल बेचारों की 4 साल में भी फिनिश नहीं होती। तो कई बार लोग थक जाते हैं कि लोग कहते हैं बस यार बहुत हो गया, मैं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, कम से कम अपने भाई बहन अपने माँ बाप के पास था। तो वो इसलिए भी चले जाते हैं, जो कि एक जायज़ कारण है। आदमी होमसिक ज़रूर फील करता है जब अपना कंट्री छोड़ता है। तो इस वजह से भी कई बारी रीज़न बन जाता है कि चलो वापस ही चलें, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और ये सबके साथ होता है, इंसान लगभग सारे एक जैसे हैं। एक बड़ा कारण जो मैंने शायद महंगाई की बात की थी एक व्लॉग में, और वो एक बड़ा कारण आजकल बन गया, पहले नहीं था ये। वो है कि घरों की कीमतें इस टाइम इतनी ज़्यादा हैं, आसमान छू रही हैं। मान लीजिए मैं टोरंटो के आसपास की बात करूं, क्योंकि मैं पहले ब्रैम्पटन में रहता था कई साल। तो जब मैं रहता था वहाँ पे एक सेमी डिटैच्ड घर की जो कीमत थी लगभग 3.25 लाख डॉलर होती थी। और ये सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मजाक नहीं है, उस टाइम लगभग 3.25 लाख डॉलर कीमत होती थी। और आज की डेट में वो कीमतें लगभग 9 लाख डॉलर या 1 मिलियन डॉलर यानी 10 लाख डॉलर के आसपास होती हैं। तो आदमी कहता है अगर मैं घर खरीद ही नहीं पा रहा हूँ और किराया मैं इतना दे रहा हूँ, तो भाई यहाँ रह के फायदा क्या, मेरी बचत क्या होगी। भाई जब बचत नहीं होगी तो आगे बुढ़ापा किस तरह से कटेगा, या बच्चों के लिए कैसे कोई आदमी सेव करेगा पैसे और हायर स्टडीज के लिए। तो कई लोग इसलिए भी चले जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार, मैं जब घर ही नहीं अफोर्ड कर सकता तो आगे बच्चों को मैं क्या पास ऑन करूंगा, या मैं अगर सेविंग नहीं कर पा रहा हूं तो बच्चे को मैं आगे किस तरह से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक रीजन जो सिर्फ क्या कहते हैं 50 से ऊपर वाले लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, जो लोग कनाडा छोड़ जाते हैं, वो ये क्या करते हैं सर्दियों में चले जाते हैं या तो 6 महीने के लिए। अगर वो 6 महीने के लिए नहीं जाते तो वो कहते हैं कि जिनकी सिटीजनशिप हो गई होती है वो कहते हैं चल यार हमारी सिटीजनशिप तो है, लेकिन हम कम से कम ना 2 साल के लिए कहीं और चले जाएं फिर आ जाएंगे। होता है कि जैसे 50 के बाद आदमी की उम्र ढलनी शुरू होती है, कई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कईयों के दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, या कईयों को कोई हड्डियों के जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कई बारी कनाडा में बिकॉज यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर है, तो आपको कई बारी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी दिनों बाद, कई बारी महीनों बाद मिलती हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए सर्जरी हो यहाँ किसी की, तो सर्जरी के लिए कई बारी वो आपको कहते हैं आप पेन किलर्स खाते रहो, और आपकी सर्जरी जो है 3 महीने बाद अगर आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो हम आपकी 3 महीने बाद सर्जरी करेंगे या 5 महीने बाद सर्जरी करेंगे। और कई बार आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आदमी कहता है यार मैंने टैक्सेस भरे हैं और मेरा यहाँ इलाज नहीं हो रहा है टाइम पे, मैं स्पेशलिस्ट नहीं देख पा रहा हूँ टाइम पे। तो कई लोग इसलिए भी छोड़ के चले जाते हैं, जो कि एक जायज़ कारण है। अब दूसरा एक और होता है कि जैसे यहाँ आपके डेंटल बेनिफिट्स कई बार कवर नहीं होते, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको 80% या 100% जो कंपनियां देती हैं आपकी कवरेज होती है। लेकिन नहीं तो जब आप दांतों का इलाज कराते हो, यहाँ डेंटल जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट्स हैं, उनके पास आपको विजिट करके जब पे करना पड़ता है तो वो कई बार $1,000, 2,000, $3,000 बड़े आराम से खर्च हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि यार ये काम तो इंडिया में ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप स्पेशलिस्ट एक दिन में देख सकते हो, डेंटिस्ट एक दिन में देख सकते हो। सो जैसे जैसे आदमी की उम्र ढलती है, कई बार आदमी कहता है कि भाई सेहत का ख्याल रखना है तो वापस इंडिया जाके जिया जाए, या कई लोग कहते हैं हम चाइना चले जाते हैं, या कई यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कम से कम हमारी भाषा में हम अपनी परेशानी डॉक्टर को इजीली बता सकते हैं, या वहाँ पे उनको टाइम कम लगता है। यहाँ पे अगर महीनों की वेट है तो वहाँ पे हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की वेट के अंदर उनकी चाहे सर्जरी हो या इलाज हो वो हो जाता है। सो अब मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा था, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया में आपने एक्सरे कराना हो या आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराना हो तो आपका सेम डे हो जाता है। यहाँ पे आपको कनाडा में पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो रिक्विजिशन लेनी पड़ती है, फिर उसकी अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है, और वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर है। तो कई बार आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपको 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, या एक्सरे कराना हो तो उसकी अपॉइंटमेंट भी आपको लगभग 10 दिन बाद की मिलती है, कई बार अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो कई लोग इस वजह से कहते हैं कि यार यहाँ पे हमने इतना कुछ देखना है, टैक्सेस देते हैं सब कुछ, और फिर भी जब बीमार पड़ते हैं, कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को डील करना, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है ना, आदमी जल्दी अपना इलाज कराना चाहता है, जो कि ठीक बात है।
क्योंकि अब यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा, मैं क्या कहूँ, पीछे चल रहा है। खुद भी मैं कभी परेशान होता हूँ कि वेटिंग टाइम आजकल इमरजेंसी रूम्स में लगभग 5 घंटे 6 घंटे, बड़ा इजी है कि अगर आपको कोई चोट लगी है तो कई बार आपको इमरजेंसी रूम में 5 5 6 6 घंटे 7 7 घंटे भी वेट करनी पड़ती है, जो कि इम्प्रूव होना चाहिए, हर किसी के लिए इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम टैक्सेस देते हैं तो उसकी हमें सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। आजकल एक और चीज़ जो देखने को मिलती है अखबारों से या न्यूज़ से, कि स्टूडेंट्स बेचारे यहाँ पे आते हैं और काम भी करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, जोर लगाते हैं अपना कि भाई अच्छा करियर बन जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें और ना तरक्की करें। और कई बार वो एक जॉब करते हैं, फिर एक के साथ में उनको दूसरी जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्होंने लाइसेंस बनवाना है, उन्होंने अपनी फीस भरनी है, उन्होंने अपने क्या कहते हैं और फाइनेंसेस देखने हैं, गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारी है। तो कई बार आदमी इतना प्रेशर में होता है कि यार मतलब पढ़ाई भी करनी है, कार भी लेनी है, नौकरी भी ढूंढनी है, अपने फिर किसी भाई बंधु को या मम्मी पापा को भी बुलाना है। तो कई बार वो आदमी ना थक जाता है। आदमी कहता है कि मैं यही सब करने आया था यहाँ पे, भाई मैंने तो सोचा था ज़िंदगी बेटर होगी, यहाँ पे तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और फिर कई लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, कई लोग इसलिए भी चले जाते हैं। सो यहाँ की ज़िंदगी कई बार ऐसी है कि स्ट्रगल काफ़ी मांगती है। ये मैंने आपको कुछ कारण बताने थे कि क्यों आजकल कई लोग कनाडा छोड़ के जाने की करते हैं या छोड़ के जाने की सोचते हैं, कई लोग चले भी जाते हैं। तो आज यही था मेरे मन में कि आपसे ज़रूर साझी करूं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक चल रहा है कि काफ़ी लोग फेसबुक ग्रुप के ऊपर डालते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं रहना चाहते, या इस तरह की बातें ना। तो आज मैंने ये चाहा आपसे शेयर कर लिया जाए। ओके, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। हैव अ गुड डे।